कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 2020 का पॉलिटेक्निक का पेपर जो 26 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था दोस्तों। तो देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में आ चुका है दोस्तों। आ चुका है क्या, ये पेपर जो हमें मिला है ओरिजिनल पेपर का। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में आप ऐड हो जाइए दोस्तों, और उसके बाद वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको जिस वीडियो देख रहे हैं जो लिखा हुआ हाथ से है दोस्तों, आप तो विश्वास मानते नहीं हैं, इसीलिए आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना लेट के हुए आज का स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों के यहाँ शेयर करने से एक भी कंजूसी मत करिएगा दोस्तों। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन से द्वितीय ईंधन एक उदाहरण है दोस्तों। देखिए, इस सवाल में ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों हम खुद पेपर दिए हैं, आप भी देखे होंगे, दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है द्वितीय ईंधन एक उदाहरण है, ये हो जाएगा जल गैस। क्या हो जाएगा, जल गैस। निम्नलिखित में दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है दोस्तों। इस सवाल का आंसर हो जाएगा लकड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों, लकड़ी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा प्रत्येक। क्या लिखा है, प्रत्येक गर्म वस्तु क्या होती है, उत्सर्जित करती है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित इन दोनों में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। देखिए, पहला दिया है कोक, लिग्नाइट, चारकोल, एल्कोहल। तो चौथे नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा क्या, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल अलग है, सभी से क्या है, भिन्न है दोस्तों। इसमें से और ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हमें खुद नहीं पता होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमें सब क्वेश्चन आता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है दोस्तों। हमारी तरफ से इस सवाल का आंसर होगा प्राकृतिक गैस। लेकिन आपको यदि इसका आंसर सटीक पता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवा, निम्न में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। देखिए, छठवें नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा क्या, यूरेनियम 235, जिसको हम बम बनाने में क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा नाभिकीय ईंधन होता है, जिससे हम बम को मतलब क्या करते हैं, उपयोग लाते हैं। प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है। 7वां नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा क्या, बिलियन के अपेक्षा सलियन में अधिक, मतलब सी ऑप्शन दोस्तों आपको अच्छी तरह से दिखाई दे देगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा, पृथ्वी के द्रव्यमान के वन की अपेक्षा बृहस्पति की द्रव्यमान होता है। तो 8वें नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों 318। क्या हो जाएगा दोस्तों, 318 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 9वां नंबर, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके न्यूनतम उपग्रह संख्या है दोस्तों। इस सवाल का आंसर हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है। देखिए दोस्तों, पहला में खगोलीय, दूसरा में पार्श्विक, तीसरा में प्रकाश। ये तीनों बहुत बड़ा बड़ा दूरी है, लेकिन इनमें से सबसे छोटा 1 किलोमीटर दूरी होता है। क्या होता है, 1 किलोमीटर। ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों, यहाँ पर मीटर होता है तो वो हो जाता है, सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री की कोण पर एक प्रकाश की आपतित है तो कोण का थीटा। देखिए दोस्तों, यदि बताइए कि आपको आपतित कोण और परावर्तित मतलब कन्वेक्स, और यहाँ पर देखिए समतल दर्पण है, पहले तो आपको पता होना चाहिए आपतित कोण और परावर्तित कोण का जो एंगल होता है सेम, आई कोण बराबर आर। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक एंगल बन जाएगा अभिलंब जिसको बोलते हैं, यहाँ का एंगल यदि समान हो जाएगा, इस साइड का 90, इस साइड का 90 घटाइएगा तो कितना बराबर ही आएगा, कितना आएगा 35। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने का प्रयोग में लाता है। 12 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अवतल दर्पण। दोस्तों आप 10 क्लास में पढ़े होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉलिटेक्निक 10 से 11 पर भरते हैं लोग, लेकिन लोग कहते हैं कि क्या 10 क्लास पर, अरे हुब क्वेश्चन आप यदि पढ़े होंगे तो मिल जाएगा दोस्तों, यदि आप पेपर। देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगा है, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करने आप मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तो लड़के की प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कि लड़का हो गया, यहाँ पे एक मान लीजिए उसका प्रतिबिंब हो गया, 1 मीटर और घसक गया, मतलब 4 मीटर पीछे घसक गया, तो 4 मीटर का पीछे भी इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब 4 4 कितना हो जाएगा 8, मतलब इसका जो दूरी होगा कितना हो जाएगा 8, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक बनता है। देखिए दोस्तों, सवाल में ऑप्शन दिया 1/10, 10, 20, 1/20 सेकेंड दिया है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसका होता है 1/16, हमें पता है। लेकिन सवाल में जब ऑप्शन में दिया है 1/10 तो इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा 1/10, लेकिन 1/10 दिया तो 1/10 ही होगा दोस्तों इसके। अपवर्तनांक की इकाई होती है। देखिए डायप्टर दिया है, डिग्री दिया है, मीटर, ये तीनों में से कोई नहीं होता है दोस्तों, होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब अपवर्तनांक की कोई इकाई ही नहीं होती है। अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं। हमारा नेत्र इसके गुण का प्रयोग करता है, मतलब किसका गुण का प्रयोग करता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और
अवतल है बेलनाकार समतल, मतलब इस सवाल का आंसर 16 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, उत्तल लेंस। देखिए एक समान मानव नेत्र की दृष्टि की रेंज है। देखिए एक समान मानव नेत्र की दृष्टि का रेंज है। देखिए सवाल में दिया है अनंत से 25 सेंटीमीटर, नहीं मीटर दिया है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मीटर दिया है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम दूरी का 25 सेंटीमीटर, अनंत से 25 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर मिल गया। इस तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों? गलत है, लास्ट ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक कुंवरीय प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए इस सवाल का आंसर चित्र में जो जैसे यहाँ पर बी नहीं लिखे हैं दोस्तों, यही ऑप्शन बी है। बी ऑप्शन सही है इस सवाल का आंसर। यदि पता चल रहा है तो आप पहले हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, उससे याद आता है कि हम कमेंट बॉक्स में क्या लिखे थे आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी दर्पण एक प्रकार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? तो इस सवाल का हो जाएगा अवतल दर्पण। इस सवाल का 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, बी हो जाएगा। निम्नलिखित देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो एम्पियर की धारा होते हैं? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 6.25 × 10⁻12 का हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4 1/4 ओम प्रतिरोध वाले सेल की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो परंतु एक सेल की टर्मिनल उल्टा जोड़ जाता है उस प्रतिरोध में 1 ओम। तो यदि प्रत्येक सेल की विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो उसका प्रतिरोध धारा होगा। 21 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि 1/4 है, किसमें जोड़ रहा है? श्रेणी क्रम में, तो उसका एक हो जाएगा, एक खुद जोड़ दिया तो कितना हो गया वहाँ पर? तो जो प्रतिरोध का जीरो, मतलब क्या हो जाएगा? सब कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 22 नंबर सवाल की ओर। भाई यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर जाए तो उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उससे प्रतिरोध कहा जाता है 4 ओम हो जाता है। उसका प्रतिरोध कहा जाता है 4 ओम हो जाता है। विद्युत विभव होता है अदिश राशि होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर। एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता होती है दोस्तों। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यदि आपको इस सवाल का आंसर पता है तो जल्द से जल्द हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या तो हम आपको जल्द से जल्द बता देते हैं। तो जल्द बता दिए तो चलिए ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्न विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर। एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टेज मापी बनाने के लिए निम्नलिखित में से, तो 25 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज मापने। तो इस सवाल का 25 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध वाले जोड़ा जाता है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा सर्दी जुकाम होने के कारण आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 200 वोल्ट और 100 वाट के एक बल्ब को 110 वोल्ट के श्रेणी से जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति हो जाएगा। तो 26 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 वाट। क्या हो जाएगा? 25 वाट। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, आपको समय व्यर्थ ना हो दोस्तों। यदि देखिए आप यदि इसको देख लेते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। 12 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध को एक सम त्रिबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिन्हें 2 शीर्षों के बीच प्रतिरोध पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए 27 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 से 2 पूछ रहा है, 3 तो जोड़ना है। मान लीजिए कि 3 जोड़ दिए दोस्तों, 3 जोड़ दिया, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या? 2 एक पूछा है, मतलब 2 का जोड़ दीजिए, 12 12 24 हो गया सवाल का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध होता है दोस्तों। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य होता है। चलिए विद्युत संश्लेषण के नियम किसने दिया था? तो ये कहा जाएगा फ्राइडे। कहा जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम में मध्य अंगुली किसकी ओर इंगित करती है? तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा गति की दिशा की ओर। किसमें? गति की दिशा की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसायन विज्ञान। देखिए 30 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आपको यदि विश्वास नहीं है तो ओरिजिनल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि आपको विश्वास नहीं है, विश्वास है तो आप देख सकते हैं। चलिए यन की पहचान के लिए लैंगहेंस परीक्षण इसके संबंध विखंडन होता है। सवाल का आंसर देखिए, इस सवाल का दोस्तों हमें आंसर खुद नहीं पता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप गूगल से देखिए या जहाँ से भी यूट्यूब वीडियो से आप अलग से देख सकते हैं दोस्तों। यदि जो आप यहाँ पर PDF देख रहे हैं, इस वीडियो को यदि लिंक चाहिए तो हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा दोस्तों आपको ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओ तथा पी नाइट्रोफिनॉल के 1.1 के मिश्रण के पृथक्करण सबसे उपयुक्त विधि है। तो इसका हो जाएगा वाष्प आसवन विधि। का हो जाएगा? वाष्प आसवन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कागज लेखन में किसका प्रवणता होता है? तो किसका आ जाएगा? कागज को हो जाएगा। कौन सा? एक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। तो 34 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? H2 प्लस में, H2O प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O प्लस में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 देखिए इस सवाल का अभिक्रिया दिया है और यहाँ पर दोस्तों 35 नंबर सवाल का देखते हैं।
अभिक्रिया इतना इतना दिया है दोस्तों, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए। देखिए ये ऑर्गेनिक सवाल का है। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। यौगिक CH3 गर्म क्षारीय केमेनोफोर के विलयन के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस धातु ऑक्साइड को सी के साथ अपचय नहीं होगा। किस धातु? यहाँ पर देखिए दोस्तों हिंदी टर्म थोड़ा सा ऐसा अटपटा दिया रहता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। तो चलिए 37 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप दोस्तों हमारे आवाज़ को उतना नहीं दिखिए, आप यदि पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। पढ़ कर यदि आपको PDF चाहिए तो हमें चैनल यहाँ पर क्या बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए कौन से निम्न युग के पदार्थ H2O की अभिक्रिया के समान गैस उत्पन्न करता है? तो इस सवाल का 38 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी। का आ जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। के Ca और CaH2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 कौन सी धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करती है? तो 29 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा Mg। का आ जाएगा Mg। O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करती है? तो 40 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। का आ जाएगा Cl। का आ जाएगा बी। किस एक में 4 एकांकी युग इलेक्ट्रॉनिक होते हैं? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। का हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए। Cl माइनस में हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें जो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है वो हमें अधूरा दिखाई दिया है, जिसके कारण हम आपको आंसर सवाल बता देते हैं दोस्तों। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए। यदि आप पेपर दिए होंगे तो आपको ये पता होगा कि ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया था, सवाल में क्या है। देखिए हमारे अमाशय में pH का मान होता है 1.4 pH मान होता है दोस्तों। कौन Cl के साथ एक अभिक्रिया निर्माण नहीं करती है? निर्माण कर सकती है। देखिए कौन Cl के साथ एक अधिक कार्बनिक निर्माण कर सकती है? इस सवाल का आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्द बताइए, हम आपको लास्ट में बता देंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइएगा। 45 नंबर सवाल का बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक निगेटिव विद्युत ऋणात्मकता का यह सही क्रम है? देखिए 45 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। का हो जाएगा NaSiClP। निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में किसका आकार सर्वाधिक होता है? इसमें दिया है, देखिए 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, बस पूछा है कि सर्वाधिक आकार होगा। तो 46 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नहीं 46 नंबर क्वेश्चन है सी हो जाएगा सर दोस्तों, सी हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। 47 इसका परिसंचरण उत्पीड़न से होता है? देखिए 47 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। Ag। का हो जाएगा बी। मृद धातु है दोस्तों। तो 48 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 नंबर सवाल का के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 49 कौन सी गैस उच्च ताप और एक उत्प्रेरक की स्थिति में CH2OH को Cl2OL में बदल देती है? तो 49 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी CO2। का आ जाएगा CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक यौगिक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 28 ग्राम और 80 ग्राम के अनुपात में हो तो ये यौगिक सूत्र होगा। 50 नंबर सवाल का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। 27 ग्राम Al के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेगा? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 51 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी 32 हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कहते हैं, बहुत समय लेगा तो दिक्कत होगा दोस्तों। देखिए HCHO में C की ऑक्सीकरण संख्या कहा जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52 नंबर सवाल का आंसर कहा जाएगा 0 हो जाएगा। यदि केमेनोफोर का आणविक भार m तो इसका तुल्यांकिक भार जब एक K2MnO4 में परिवर्तित होगा? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 53 नंबर सवाल का ये हो जाएगा ये ऑप्शन। निम्न में से कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? इस सवाल का आंसर हो जाएगा मोलालता। क्या हो जाएगा? मोलालता हो जाएगा। C की न्यूनतम बंध लंबाई होती है? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH। का हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है? तो 56 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए यूरिया। कहा जाएगा दोस्तों? यूरिया। हल्क नियम के अनुसार एक चक्रीय युग्म यौगिक एरोमेटिक होगा यदि इनमें इस संख्या का इलेक्ट्रॉनिक है? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 4 हो जाएगा। आंसर कहा जाएगा दोस्तों इस सवाल 57 नंबर सवाल का आंसर सी हो जाएगा। ये 4n+2π होता है। कहा जाता है 4n+2π होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है? तो इस सवाल का आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 1 प्रोफिल। ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की एक प्रबल भार क्षार है दोस्तों, इनमें से इससे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है अल्फा H को संदर्भित कर सकता है? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन। चलिए 60 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। एक यह यौगिक चालकता दर्शाता है? दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी।
क्या हो जाएगा CH3 COO CH3 हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं मैथ। अब देखिए 60 30 केमिस्ट्री 30 बायोलॉजी केमिस्ट्री हो गया, 30 फिजिक्स हो गया दोस्तों। तो अब 30 मैथ देखते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन को है, देखिए ये त्रिकोणमिति का सवाल है। यदि आपको सॉल्यूशन चाह रहा है तो हम एक और वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे देंगे कुछ क्वेश्चंस का, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं मैथ का। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा, देखिए यदि थीटा न्यूनतम कोण तो इतना इतना का थीटा मान होगा, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 20 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यदि x बराबर आर अल्फा और कोई इतना है तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन, इस सवाल का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 30 लड़की की आयु का औसत 14 वर्ष है, औसत आयु 15 वर्ष की 5 लड़की कक्षा छोड़कर चली गई, तो इस शेष लड़की की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों। तो 63 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा क्या बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 63 नंबर आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दिया है क्वेश्चन श्रेणी में दिया है और इसका माध्यिका पूछा है, तो आप इसे सजा कर लिखिएगा। तो आपको खुद से देखिए आपको यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखिएगा और जो बीच की संख्या मिल जाएगी, दोनों ओर से समान संख्या लेकर बीच की संख्या मिल जाएगी, उस संख्या आ जाएगा आंसर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 35। आयत चित्र में किस मान को निकालने के लिए, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। जो 65 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, समांतर माध्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यदि एक संख्या के सेट के माध्य और माध्यिका क्रमशः 8.7 और 9 है तो इसका मोड़ क्या होगा। तो इस सवाल का हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 9.2। देखिए मोड़ का अर्थ होता है बहुलक, इनमें से दो देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर मतलब 2, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुलक पूछ रहा है दोस्तों जिसका अधिक संख्या होता है। चलिए 68 नंबर। एक समत्रिबाहु त्रिभुज की एक समान परिमाप है, यदि विकर्ण इतना है। किसका विकर्ण इतना है, तो वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है 37 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन से बना सकते हैं, जैसे भी मन करे वैसे बना सकते हैं दोस्तों। हम ऑप्शन से बना रहे हैं, हमें ऑप्शन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक धातु के पाइप का बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और अंतः व्यास कितना 3 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई। तो आपको पता होगा कि वलय का क्या होता है दोस्तों, आयतन। आपको पता होगा कि वलय का आयतन क्या आता है, बड़का स्क्वायर में छोटका स्क्वायर इंटू एच इंटू पाई होता है दोस्तों। तो वहाँ पर यदि आप इसको लगाएंगे तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपको बी। का आ जाएगा बी 110 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू चलते हैं। एक आयत की विकर्ण की छोटी भुजा 3 भुजाओं की इतना अनुपात में हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल का 71 नंबर सवाल का आंसर कहा जाएगा सी हो जाएगा। कहा जाएगा 2√2 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए 72। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, 72 से 76 तक क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया दोस्तों। तो चलिए हम 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बी 30 दिन में और सी कितना 60 दिन में। तो तीसरे दिन ए की सहायता करने बी और सी करने चले आते थे, पूरे दिन में काम कितने दिन में फाइनल कर देंगे। मतलब 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 15 दिन। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुख के योग प्रतिलोम एवं गुणनफल के प्रतिलोम का योग होगा। तो देखिए 78 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी। यदि इतना समीकरण दिया है तो इस सवाल का हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर दिया है -3 + 5/2 x - 2 का प्रतिलोम है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 81 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक x के सभी मानों के लिए संतुष्ट करता है, मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 80 नंबर सवाल का आंसर दोस्तों डी होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मान छोटा सा बड़ा सा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 82 नंबर समीकरण 3x² 2x + 14 के बराबर इक्वल टू, तो मूल इतने अनुपात में तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो 82 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक समांतर माध्य इतना है तो इसका गुणनफल होगा mn का पदवा हो तो 0 पद होगा। क्या हो जाएगा 0वां पद होगा। एक उत्तल बहुभुज के आंतरिक कोण का मान श्रेणी क्रम में तो उसका 100 डिग्री, न्यूनतम कोण 100 डिग्री, अधिकतम कोण 140 डिग्री, तो बहुभुज का संख्या हो जाए। 84 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। क्या आ जाएगा दोस्तों डी 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समांतर चक्रीय चतुर्भुज के मध्य बिंदु के बराबर जोड़ने पर चित्र क्या कहा जाएगा समचतुर्भुज। का आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर समचतुर्भुज है। और देखिए 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है और कह रहा है कि इस जो पॉइंट है बीच में क्या कर रहा है काट दे रहा है, इस किस अनुपात में विभाजित होगा। इस सवाल का हो जाएगा 3:1 में। कहा जाएगा 3:1 में। चलिए दोस्तों आपको इतना ही क्वेश्चन आज के लिए ही, और क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। यदि आपको पता होगा तो हमें और क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के अपने आगे शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाकर जुड़ सकते हैं।